हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो वीडियो है सूरा के बारे में। सूरा यार रहमान। तो हमने बहुत दिनों के बाद सूरा पे रिएक्शन की है। मतलब हमारी ये पहली ही होगी शायद सूरा पे रिएक्शन, क्योंकि हम अर्तुगल गाजी के जो मतलब छोटे छोटे वीडियो थे उसी के ऊपर रिएक्शन कर रहे थे। लेकिन आज हम सूरा के बारे में जानने वाले हैं। मतलब मैंने तो ये सूरा के ऊपर वीडियो रिएक्शन किया है, लेकिन इसकी पहली है तो इसको बता देना चाहते हैं कि सूरा जो कुरान में रहती है, कुरान में पढ़ते हैं सूरा। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे रामायण महाभारत में नहीं कहे कि ग्रंथ होता है, वैसे ये सूरा है। और ये इसके 114 या शायद 114 ही, आप हमें कमेंट करके बताइए, लेकिन मुझे लगता है 114 ही है उसके टाइप। तो इसमें से एक है सूरा रहमान। तो इसके बारे में आज की वीडियो होने वाली है। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, क्योंकि सूरा के बारे में हमें काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए हमने ये वीडियो चूज किया है। और इसके ओरिजिनल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा उर्दू में ट्रांसलेशन है, इसलिए हमें ये भी बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा उर्दू, क्योंकि हिंदी जैसी है। तो देखते हैं वीडियो, और हमारी भी रिएक्शन कैसी लगती है कमेंट करके बताइए। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलो वीडियो देखते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जो निहायत मेहरबान है, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं, और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं, और उसी ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान आदल कायम कर दी कि उस मीज़ान में हद से तजावुज न करो, और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई, उसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होते हैं, और अनाज जिसके साथ भुस होता है, और खुशबूदार फूल। तो ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं, मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है, और तुम्हारे परवरदिगार ही की जात जो साहिब जलाल करम है बाकी रहेगी। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ऐ दोनों जमातों, हम करीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और जोर के सिवा तो तुम निकल सकने ही के नहीं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तुम पर आग के शोले साफ और धुआं मिले छोड़ दिए जाएंगे, तो फिर तुम उनका मुकाबला न कर सकोगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? फिर जब आसमान फट कर तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा, तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तो उस रोज न तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी, और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे, तो पेशानी के बालों और पांव से पकड़ लिए जाएंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे, वो दोजख
और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा, उसके लिए 2 बाग हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें 2 चश्मे बह रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें सब मेवे 2-2 किस्म के हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे, और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं, जिनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। गोया वो याकूत और मरजान हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और उन बागों के अलावा 2 बाग और हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। दोनों खूब गहरे सब्ज, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें 2 चश्मे उबल रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें मेवे और खजूरें और अनार हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वो हूरे हैं जो खेमों में महफूज हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सब्ज कालीनों और नफीस मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा परवरदिगार जो साहिब जलाल व करम है, उसका नाम बड़ा बाबरकत है। वाह, सच में काफी अच्छा वीडियो था। और इन्होंने शुरुआत ही ऐसी की थी, शुरू अल्लाह के नाम से करे जो बड़ा ही मेहरबान है, ऐसा करके शुरुआत की थी। इनका आवाज भी काफी मतलब ऐसे सुनते जाए ऐसा लगता था। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पूरा उर्दू में क्योंकि हिंदी जैसा ही है तो उर्दू में पूरा समझाया। और ये मतलब ये जो कुरान है वो अल्लाह की किताब है, मतलब अल्लाह ने मतलब बताया है और उनके किसी नबी ने लिखा है कागज पे या फिर पत्थरों पे। वो 1400 साल पहले लिखा है और वो आज प्रूव भी हो रहा है, क्योंकि जो साइंस प्रूव कर रही है वो सभी जो है वो सब कुरान में लिखा गया है, वो सब साबित कर दिया है कुरान ने। और वो आज मतलब कुछ भी नासा की रिपोर्ट हो या फिर कुछ भी साइंस ने जो प्रूव किया है आज, वो सब कुरान में पहले से ही लिखा गया था। और ये वीडियो काफी अच्छा था। और हमें भी सूरा के बारे में मतलब सूरा की पहली हमने रिएक्शन वीडियो की है। देखते हैं आप में से कितने लोगों के मतलब हमें व्यूज या फिर लाइक्स या फिर कमेंट्स आते हैं। यदि ज्यादा कमेंट्स आए तो हम और भी इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे, क्योंकि आपका प्यार ही हमें मतलब उत्साहित करता है कि और आगे वीडियो बनाए। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर नहीं कर सकते जो लोग हैं, हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं। तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को भी लाइक कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो करने के लिए। और आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वो 1400 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन उसमें एक शब्द का भी अभी तक बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि वो अल्लाह की किताब है। हम दूसरे कौन से भी किताब देख सकते हैं, क्योंकि वो जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता है उसके अनुसार वो किताबें चेंज होती रहती है। लेकिन ये अल्लाह की किताब है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ और हम इसके खिलाफ भी नहीं जा सकते, क्योंकि सब जो लिखा है वो सब प्रूव होने वाला है। अभी तक तो बहुत सारा प्रूव हो गया है। तो वाकई में काफी अच्छा वीडियो था। और ये सूरा पर हमने रिएक्शन किया है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो सच में बहुत अच्छा वीडियो था। हमें बहुत कमेंट आए थे सूरा के बारे में, कमेंट रिएक्शन करो।
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और भी हमें ऐसे कमेंट कीजिए ताकि हम और भी सुरा पर रिएक्शन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।